गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है वो आप प्लीज़ एक बार मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने स्पेशल केसेस के बारे में बताया है। साइमल्टेनियस अभी तक हमने जो पढ़ा था वो साइमल्टेनियस नहीं पढ़ा था, या तो डिमांड में चेंज हो रहा था या सप्लाई में चेंज हो रहा था। वह एक चीज़ कांस्टेंट थी, अगर डिमांड में चेंज हो रहा था तो सप्लाई कांस्टेंट थी, सप्लाई में चेंज हो रहा था तो डिमांड कांस्टेंट थी। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ा था, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज साइमल्टेनियस, यानी अब दोनों ही, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, दोनों में ही चेंज होगा और उसका इफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, साइमल्टेनियस शिफ्ट लिखा हुआ है मैंने। साइमल्टेनियस शिफ्ट यानी हम चेंज पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड और सप्लाई में। तो हम सबसे पहले जो हम इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम पहले तो 3 केसेस पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। दोनों में हम साइमल्टेनियस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियस अभी हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई हम दोनों ही में इंक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइमल्टेनियस डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। तो अब हम इंक्रीज को हम 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इंक्रीज में क्या क्या होगा? इंक्रीज में तो या तो इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। देखो दोनों ही में इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डिमांड है या सप्लाई है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम केवल इंक्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इंक्रीज में हम 3 केसेस को जस्टिफाई करेंगे। पहला, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरा, increase in demand is less than increase in supply. Got it? So इन तीनों केसेस को हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम डिक्रीज वाले केसेस पढ़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। सो पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। चलिए पहले हम इस वाले पॉइंट्स को लिख लेते हैं। नंबर 1 है increase in demand greater than increase in supply. Got it? So पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। सो आप जैसे कि पता लग रहा है कि डिमांड जो है उसमें इंक्रीज ज्यादा है और सप्लाई में इंक्रीज कम है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। सो ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, this is our initial supply curve, this is equilibrium point, this is price and this is quantity. तो as situation क्या कह रही है कि increase in demand is greater than, डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो वो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। सो जो न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है वो ई से यहां पर आ रहा है। दिस इज, आप इसको नाम दे सकते हैं E1 या E2 भी लिख सकते हैं। नाउ प्राइस अगर हम देखें तो दिस इज P1 या P2 लिख दीजिए एंड दिस इज क्वांटिटी Q2। ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो अब मैं बात करती हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। तो इन दिस डायग्राम इनिशियल डिमांड कर्व आपका है D और इनिशियल सप्लाई कर्व है वो आपका है S, ठीक है। ये वाला D और ये वाला आपका S, ठीक है। E जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम या इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। OP जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ इज हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। सो अब हमारी सिचुएशन क्या कह रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड
जो हमारा इंक्रीज इन डिमांड है ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई है, सो व्हाट हैपन, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई में जो आपका डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो रहा है वो D2 पे हो रहा है, और जो आपका सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हो रहा है वो S2 पे हो रहा है। सो अब इस केस में क्या है कि इस केस में जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन रहा है, आपकी नई जो बन रही है वो E2 पे बन रही है, गॉट इट। और अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। सो एक्सेस डिमांड है क्योंकि यहाँ पर जो है इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा है आपकी, अगर आप देखो इंक्रीज इन सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या होगा, कॉज राइज प्राइस, चीज़ें महंगी होंगी, राइज इन प्राइस क्या होगा, राइज इन प्राइस की वजह से क्या होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि प्राइस जो है वो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रपोर्शन में प्राइस है उस प्रपोर्शन में क्वांटिटी नहीं है, आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है। सो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपका E2 पे बन रहा है, और ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपके D1 और S1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं E2 पे। सो ये आपका बन गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो हमारा बन रहा है, सेकेंड जो सिचुएशन बन रही है, that is increase in demand is equal to increase in supply. Now, so अब increase in demand is equal to increase in supply बनाना है, so same way this is price, this is quantity, this is initial demand, this is initial supply, equilibrium point, प्राइस एंड क्वांटिटी। नाउ जितना डिमांड में इंक्रीज है उतना ही सप्लाई में भी इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, अब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये दिस वन, प्राइस विल बी सेम बट क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है। इसी को आप आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। Now third case is increase in demand is less than increase in supply. So इसको कैसे बनाएंगे, सेम वे इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है। Price, quantity, and this is initial demand, initial supply, equilibrium point, price and quantity. Got it? अब क्या करेंगे, बिकॉज डिमांड जो है इंक्रीज में जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई में जो है वो ज़्यादा है, तो दिस इज योर डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट होगी। सप्लाई में जो इंक्रीज है वो इस तरीके से हो रहा है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ये बन रहा है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो वाला तो पॉइंट आपका बिल्कुल सिमिलर था। सो इंक्रीज इन डिमांड जो है वो अगर लेस है इंक्रीज इन सप्लाई में, सो आप देख पा रहे होगे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, है ना, डिमांड कम है जितनी सप्लाई है तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी या हम उसको बोल सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी, सो क्या होगा, इट विल लीड टू फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस होगा, फॉल इन प्राइस की वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा, यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी कि आपका जो आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये आपका एक पर्टिकुलर डायग्राम बनकर आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम डिक्रीज इन डिमांड के केसेस को कल हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।